ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यकारणं अरिहन्तारणं तदेवसेत्थारणं आर्योऽध्यायाणं लोयं मे सौसाहुरं लोयं मे सौसाहुरं। बोले पंच प्रविष्टि भगवान की, देवालय श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हम देख रहे थे नरकों के दुख का वर्णन कि नरकों में कैसे दुख होते हैं। तो कल हमने जाना था कि वहाँ की मिट्टी ऐसी होती है कि 4 कोस तक के जीव, यहाँ पर मिट्टी आ जाए मध्यलोक में तो 4 कोस तक के जीव उसकी दुर्गंध से समाप्त हो सकते हैं। यह त्रिलोकी पद्धति के अनुसार था। लेकिन दूसरा एक और ग्रंथ है त्रिलोक सार, उसमें पृथ्वी के पटल के अनुसार दिया हुआ है। इसने पृथ्वी के अनुसार दिया है आधा कोस बढ़ता हुआ, लेकिन उसमें दिया है प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल की मिट्टी से यहाँ के आधा कोस के जीव उसकी दुर्गंध से मर जाए। इसके आगे आगे पटलों की माटी से क्रमशः आधा आधा, ऐसे 7वें नरक के 49वें जो पटल है वहां तक भी आधा आधा कोस बढ़ा के ले जाओगे तो 24.5 कोस तक की जीव मर जाएगी। कितना हो जाएगा वो? हाँ, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी नहीं लिया, उन्होंने प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल की, तो ऐसे 49 पटल है। यदि पटल को लेंगे तो 24.5 कोस तक के जीव यहाँ के उस मिट्टी की दुर्गंध से मर सकते हैं। ऐसा त्रिलोक सार में दिया हुआ है। अब इसके बाद अपन चलते हैं तो परस्पर कृत दुख के बारे में समझते हैं। नारकियों में परस्पर दुख कौन कौन से होते हैं। तो नारकी कभी शांति से नहीं बैठते, न एक दूसरे को बैठने देते। वे दूसरी नारकी को देखते ही मारते हैं, उसके 1000 टुकड़े कर देते हैं, उबलते हुए तेल के कड़ाहों में फेंक देते हैं, कभी तप्त लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं और कैसे कैसे दुख देते हैं उसे तो केवल भगवान भी नहीं कह सकते। और जगह भी लिखा है कि नरकों में परस्पर होने वाले दुखों का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। पुराने नारकी नए नारकी को देख करके अति कठोर शब्द करते हुए पास आकर उन्हें मारते हैं। जैसे रैगिंग होती ना आपकी, कहाँ पर? कॉलेज में उनके तो जूनियर और सीनियर की व्यवस्था रहती है। सीनियर अंदर रहते हैं, जूनियर आते हैं तो उनके साथ इसी प्रकार से जैसे एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता चला जाए तो सारे घेर करके उसको परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर स्थिति होती है। एक नारकी दूसरे नारकी को भी ऐसा व्यवहार करता है और उनके घावों पर अति खारा जल सींचते, घाव कर देते हैं मार करके और घाव पर नमक का पानी, खारा पानी उसके ऊपर डालते रहते हैं। उनके पास चूंकि कुअवधि ज्ञान होता है तो पूर्वापर के बैर का संबंध जान करके भी नारकी पूर्व में यहाँ पर लड़ाई झगड़े किए, वो मनुष्य रहे तो रेंच रहे तो या तो लड़ाई झगड़ा की वो याद कर लेते, अरे इसने हमें मारा था, पूर्व पर आएंगे। तो अशुभ और अपृथक क्रिया द्वारा उन्हें मारते हैं और उनके द्वारा मारे भी जाते हैं। हम मारे तो मारे, वे हो गए हमारे और तुम्हारे, वहां पर यही रहता है और कुछ नहीं रहता। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। कैसे पेल देते हैं? जैसे तिली का तेल निकलता है ना, इसी प्रकार से ऐसे उसमें कोल्हू वगैरह रहते हैं, यंत्र रहते हैं, उसमें पेल दी जाती है। कई नारकी परस्पर वज्रतुल्य सांपों द्वारा खंभों से बांधे जाते हैं, खंभों से बांध देते हैं। और कोई अत्यंत जाज्वल्यमान दुष्पेक्ष अग्नि में फेंक दी जाती है, जलती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। कई नारकी क्रोध के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं और इतर
प्रकार की भयंकर और विचित्र भालों से बीधे जाते हैं। एक दूसरे का इस प्रकार का चलता रहता है। कितने ही नारकी जीव लोहे की कड़ाहों में स्थित गर्म तेल में फेंक देते हैं और कितनी ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। इस प्रकार के वहां पर दुख परस्पर में एक दूसरे को देते रहते हैं। इसके बाद आता है रोग संबंधी दुख कौन सा है, वहां पर रोग की व्यवस्था कैसी है, तो सुन लीजिएगा। वहां पर इस संसार में जितने भी दुष्सह और निष्प्रतिकार, जिसका प्रतिकार ना हो सके ऐसे रोग हैं, वे सब नारियों के शरीर में रोम रोम में है। जैसे यहाँ पर कुष्ठ रोग होता है, उधर शूल होता है, जितने भी खतरनाक रोग है वो सब नारियों को स्वभाव से शरीर में होते ही होते हैं। समझ गए आप लोग। मध्य लोग के 3.5 हाथ होता है। कितना होता है प्रमाण अपना? 3.5 हाथ की ऊंचाई वाला अपना शरीर है। तो उसके रोगों का प्रमाण 3.5 हाथ में 84 अंगुल बनते हैं। कितने अंगुल बनते हैं? कुल 84 अंगुल हो जाते हैं 3.5 हाथ के शरीर में। तो इसके घनांगुल करने पर यदि 84, 84 और 84 ऐसा लिया जाए तो 5,92,704 घनांगुल हो जाएंगे। कितने घनांगुल हो जाएंगे? 5,92,704 घनांगुल हो जाएंगे। तो एक घनांगुल में 96 रोग होते हैं। कितने होते हैं घनांगुल में? 96 रोग। अब निकाल लो आप, 5,92,704 घनांगुल में कितने होंगे? एक में 96। तो ऐसा 83 निकालने पर आ जाएगा 5 करोड़। कितना आएगा? 5,68,99,584। कितने हुए? 5,67,99,584। यह 7वें नरक के रोगों का प्रमाण है। नीचे के नरकों में इससे और आधे आधे हो जाया करते हैं। तो यदि अपन लें तो क्रम से अपन लें तो प्रथम जो नरक है उसमें कितने रहेंगे? तो उसमें रहेंगे 8,89,056 और उसके बाद 17,78,112 हो गए। फिर तीसरे नरक में 35,56,224। ये किसमें हो गया? तीसरे में। चौथे में 71,12,448 लोग। पांचवें में 14,22,048 नहीं, इसमें करोड़ में पहुंच जाएगा, है ना। 1,42,24,896 रुपए। इसके बाद तूने करना है तो इसमें हो जाएगा 2,84,49,792। फिर अंतिम जो उसमें ले गया, अंतिम में कितने हो जाएंगे? तो जो अभी पन्ना लगाया था 5,68,99,584। इस प्रकार से रोगों की व्यवस्था है। वहां पर इतने रोग सप्तम नारकी को 5,68,99,584 लोग हो सकते हैं। ऐसे वहां पर रोग संबंधी दुख है। भूख प्यास संबंधी दुख, नारियों को भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज भी खाने को मिल जाए तो तृप्ति नहीं हुई। जितने परमाणु हैं संसार में, पूरे परमाणु का भक्षण कर लें तो भी नारियों को कभी भूख शांत नहीं हो सकती, तृप्ति नहीं हो सकती। और सारे समुद्रों का पानी पी लें तो ही प्यास नहीं बुझ सकती। लेकिन मिलता क्या है वहां पर खाने पीने को? एक कण भर नहीं मिलता अनाज का,
पानी नहीं मिलता, वहां पर तो दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं और अत्यंत तीक्ष्ण खारा व गर्म बैतरणी नदी का जल पीते हैं। ऐसी वहां पर उनकी स्थिति हुआ करती है। और ये बताते हैं ग्रंथों में कि सप्तम सेवन का नरकों में क्या फल होता है। जैसे कोई मद्यपान करता है, यहाँ पर शराब पीता है, तो नरकों में क्या वेदना मिलती है शराब पीने वालों को। तो कहते हैं मद्य आदि अनेक प्रकार के अपेय पदार्थों को पीने से जो पाप संचय हुआ था, उससे नारी की जो संडासी से, संडासी समझते हो, संसी बोलते हैं आप लोग, उससे मुंह को फाड़ देते हैं बलपूर्वक, उसमें जलता हुआ उबलता हुआ तांबे का रस डालते हैं। लो बेटा तुमने खूब शराब पी ली, अब तांबे का रस पियो। ऐसा वहां पर बिल्कुल तांबे का रस गरम गरम, पूरा का पूरा जीव मुख सब जल जाते, उनका शरीर नीचे आते तक पूरा ऐसा। यह है मद्यपान शराब पीने वालों के नरकों में। तो मांस भक्षण वाले को क्या होता है, जो लोग वहां पर अभी यहाँ पर मांस भक्षण करते हैं, नरकों में उनकी क्या दशा होती है। तो मांस भक्षी को नरक में उनके मांस को अन्य नारी सूल से पकाकर खाते हैं। क्या करते हैं, हाँ, उन्हीं का मांस उन्हीं के सामने काटते हैं और वहीं पर पकाते हैं और खाते हैं, और उसके मुख में भी ठूंसते हैं, ले बेटा स्वयं का मांस खाओ, अभी तक तुमने दूसरे का खाया था, अब जब कितनी पीड़ा होती है दूसरे का मांस खाने से, स्वयं को पीड़ा का अनुभव करो। जो पूर्व मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काट कर अन्य नार के रक्त से भींगे हुई उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुखों में डाल दिया करते हैं। ऐसी स्थिति होती है मांस भक्षी की। परस्त्री सेवन, जो वेश्यागमन आदि करते हैं, कोठे पर जाते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर के पराई नारी के साथ संबंध रखते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। तो वहां पर वो क्या करते हैं, नार की जीवन बलपूर्वक बिल्कुल तप्तायमान गरम लाल सुर्ख लाल ऐसे गोलों के या एक पुतली बना देते हैं लोहे की गरम, लो इससे आलिंगन करो, और गरम लोहे की पुतली से चिपका देते उसको, पूरा शरीर उनका धूलू करके जलने लगता है। पूर्व भाव में परस्त्री के साथ मृदु सैया पर सोने वाले को जो बंद होता है, उससे लोहे के तीक्ष्ण कांटों पर सुलाते हैं। लो ये लोहे के तीक्ष्ण कांटों पर सो, तुमने पाप किया है, और युक्ति की मूर्ति बना करके उसे ऐसा दृढ़ता से चिपका देते हैं, जलती हुई आग में फेंक देते हैं। यह है सप्तव्यसन के सेवन का फल। और भी कहते हैं वहां पर बहुत सारे दुख हुआ करते हैं। अब जो व्यक्ति जीवों का छेदन वेदन करते हैं, किसी की नाक छेद देते, किसी की कान, किसी का ये कसाय बस, कैसे कसाय बस, वो सुई अकेले से आँख तोड़ देना है ना, सूजा से उसके कान में आदि आदि अंग वेदन कर देना। और भी होता है, जैसे आप लोग फैक्ट्री आदि खोलते हो ना, मिल आदि खोलते हो, तो उसमें भीना हुआ, बिना समझते भुना हुआ, बिना शोधन किया हुआ अनाज पीस दिया, आटा में चला गया पीस करके वो सब। तो ऐसे करने से वहां पर कैंची के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। जो बिना सोधा हुआ और भुना हुआ अनाज पीस देते हैं, उन सब के साथ इस प्रकार की स्थिति यंत्रों में पीले जाते हैं, पत्थर की चक्रियों में वहाँ पीसते हैं, हंडियों में पकाते हैं, हड्डियों का चूर्ण कर देते हैं, परस्पर में मारते हैं, और ताम्रमय वृद्ध पक्षी और लोहे के मुख वाले कौवे अपनी तीक्ष्ण चोंच और नखों से उन नारियों के मर्म स्थल को छेदन भेदन करते हैं। ऐसा इसलिए कभी किसी का छेदन भेदन नहीं करना चाहिए। होटल का भोजन तो ऐसा ही है प्राय, वहाँ शोधन कहाँ होता अनाज का, उसका जो भोजन पानी करेंगे उनकी दशा ऐसी होती। अब बिना छना जल और अधिक स्नान, बिना छना जल उपयोग किया और अधिक जल के स्नान से क्या फल मिलता है। नित्य बिना छना और अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न होता है, आपने छाना भी नहीं और एक बाल्टी कोई प्रमाण नहीं आप कितने से नहाना, एक बाल्टी दो बाल्टी नहाते जा रहे हैं, तो उनके फलस्वरूप क्या होता है, उनको बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुली भाव को प्राप्त होता
होते हैं, कोई अन्य नारियों द्वारा उसमें डुबाए जाते हैं। जहाँ पर तीक्ष्ण बूंदें रहती हैं, ऐसे वहाँ पर तीक्ष्ण चुभने वाली बूंदों में वहाँ बैतरणी नदी में खून की परत उसमें पटक दिए जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? मैंने क्यों कहा था स्नान का फल क्या बताया है? क्या बताया? रोज स्नान तो करते हो, लेकिन भगवान की पूजन भक्ति नहीं करते, तो बैतरणी नदी में जाना पड़ता है, जहाँ पर सारे बूंदे नारकी बनते हैं और पूरा का पूरे शरीर में छेदन भेदन करते हैं। इसलिए स्नान करते हो, उसके पाप से बचना चाहिए, तो रोज अभिषेक पूजन करो, वरना एक बूंद अनछने पानी में 36,400 जीव त्रस्त पाए जाते हैं। स्थावर की तो गिनती वैज्ञानिक को है, समझ नहीं? वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव पाए जाते हैं। सर्वसरी नाम का एक वैज्ञानिक हुआ। जैन दर्शन तो कहता है उसकी कोई गिनती नहीं है कितने जीव, तो आप रोज स्नान करते हो, इतने जीवों को मारते हो और अभिषेक पूजन नहीं करते, उसका पाप कौन धोए? पूरा पाप बंद है। बैतरणी नदी में जाकर के तो उठाना पड़ेगा। ऐसे आहार पानी का भी है, भोजन पानी बनाते उसका पाप कैसे धुलेगा? तो आचार्य कहते भोजन पानी बनाते उसके पाप को धुलाना चाहते हो तो मुनि महाराज का परिवहन करो, ताकि उस गृहस्थी के पाप से बच सको। स्नान करते हो तो अभिषेक पूजन करो, यदि बैतरणी नदी में डुबना उठाना हो तो। और यदि भोजन पानी बनाते हो तो मुनि को भोजन देकर निज करे आहार, पहले मुनि को भोजन दो, उसके बाद फिर आहार करो, तो पाप से बच सकते हो। अन्यथा वही नरकों में जाकर के भुगतना है। मद का फल, लोग अहंकार करते, हमारे पास धन है, हमारे पास पद है, हमारे आगे कोई नहीं लगता। ऐसा पद का अहंकार करने से क्या होता है? तो पूर्व जन्म में नाना प्रकार बढ़ते हुए मल समूह से संचित पाप की फलस्वरूप उन नारकी जीवों को अन्य नारकी तप्तायमान लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। लोग अच्छा गरम कुर्सी को कर दिया, आसन कर दिया, बैठो इस पर। हाँ, जैसे वो होते ना भाट में वो फूट जाते ना, क्या बोलते हो आप लोग? चने फूटते, ऐसा फूटना पड़ता है, ऐसा पद का। और उसको पद पा करके और मत करो और अहंकार करो तो ऐसे भड़बोड़े जैसे ऊपर फूटते हैं, ऐसे गरम उस पर कर देते हैं। अगली बात कहना चाहिए तो बैर क्रोध रखने का क्या है? हमारा कौन बिगाड़ लेगा? हमें नहीं करना बात, महीनों से बात नहीं करते समाज के सदस्यों से, जय नहीं करते, ऐसे रहते हैं जैसे कब्र में मुर्दे रहते। ये रहते तो हैं मुर्दे, कभी आपस में बात नहीं करते। ऐसे एक कमरों में रहेंगे, एक मंदिर में रहेंगे, आएंगे जाएंगे, पर आपस में बात नहीं करेंगे। परिवार के दो भाई हैं, यहाँ वो रहता है, यहाँ वो रहता है, लेकिन महीनों से बात नहीं करते। देवरानी जेठानी बात नहीं करते, सास बहू बात नहीं करते, नंदभोज बात नहीं करते। ऐसे पैर विरुद्ध पालने वालों को पति पत्नी बात नहीं करते, पिता पुत्र बात नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए क्या परिणाम है? जरा सोचो, विचार करो। कहते बैर रखने वाले का फल क्या है? कोई नारी पूर्व भाव के बैर का स्मरण करके और बार बार भत्सना युक्त खोटे वाक्यों द्वारा उस बैर भाव को कहकर क्रोधित होते हुए रणांगन में स्थित, रणांगन समझते हो? युद्ध के मैदान में स्थित होकर अपने शरीर की अपृथक क्रिया से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र समूह के द्वारा उसके संपूर्ण शरीर को छेद डालते हैं। लोग ये छेदन वेदन होता है, तथा क्रोधित होते हुए परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। ऐसी वहां पर दशा होती है। आप लोगों के लिए कोई कील लग जाती है ना, तो टिटनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? उसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है, टिटनेस का इंजेक्शन, कहीं पूरे शरीर में जंग ना फैल जाए, उसका जहर ना फैल जाए। यदि फैल जाए तो उस अमली को अलग करना पड़ता है, उस हिस्से को अलग करना, तो सड़ जाएगा पूरा शरीर, है ना डॉक्टर साहब? सचिन जी ऐसे ही होता ना? हाँ, जल्दी ऑपरेशन कराओ, नहीं तो ये सड़ जाएगा। और अपने मन में कितनी जंग है, कितना बेरोग है, इसका ऑपरेशन कौन करेगा? उस नरकों में जाकर को, क्योंकि रग में जंग है। तो तिल तिल करें देह के खंड, असड़ भरावे दुष्ट प्रचंड। जैसे यहाँ आपने रग में जहर भरा हुआ है, बैर विरोध का, कसाय का, अब उसका ट्रीटमेंट कुंतु सागर नहीं कर सकते। उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा?
नीचे नरकों में जाकर के ही होगा, जब गतरा गतरा कर दिया जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि आपकी पैर विरोध की जंग और सेप्टिक, क्या कहलाती है वो, सेप्टिक कहलाती है, नहीं, उसको नष्ट करने के लिए यदि कोई ऑपरेशन हॉस्पिटल है, कोई नरक है, रग रग के वहां पर पूरी जंग को बाहर कर देता है। ऐसा ऐसा करके गुरु कितना समझाए, समझा सकते हैं। यदि पैर विरोध को समाप्त नहीं करते तो नरकों में जाकर के तो उठाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना। एक बार मैंने लोगों से कहा, भैया देखो, तीसरे नरक तक देवता जाकर के संबोधन करते हैं, भैया देखो तुम ऐसे थे, ऐसा किया, और संरक्षण प्राप्त करा देते, सम्य दृष्टि बना देते, देव शास्त्र सावधान करा देते, तो ऐसे पाप मत करियो। मान लो हम देव बन गए, है ना, और आप नरक गए, तो कम से कम तीसरे से नीचे नहीं जाइयो ताकि हम संबोधन कर सके। तो बोले ठीक है महाराज, मतलब तीसरे तक जाना ही नहीं, क्या बोले ठीक है महाराज जी, तीसरे से नीचे नहीं जाएंगे। और ये कहो ना महाराज, इसी भाव में हम बैर विरोध को समाप्त करेंगे और हम नरक नहीं, हम आपके साथ स्वर्ग लोक के लिए जाएंगे। आपको कष्ट नहीं देंगे कि आप नरकों में संबोधन करते हैं। एक तो यहाँ नरक बना हुआ तो यहाँ संबोधन करके आया, और अब वहां जाकर के आप, तो महाराज हम आपको कष्ट नहीं देना चाहिए, सुने ना। इसलिए, और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप तो चाहते हैं कि हमारे महाराज जी सदगति में जाएं, कितने लोग चाहते? हम चाहते हो, दोनों हाथों से चाहते हो। पक्का क्यों चाहते हो? क्योंकि गुरु हमारे श्रद्धेय हैं, गुरु हमारे श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, हमारी उनके प्रति भक्ति है, आस्था, श्रद्धा, समर्पण है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गुरु कहीं भी दुर्गति में ना जाएं, बोलो ना। ऐसे हम भी चाहते हैं प्यारे प्यारे भक्तों, हमारे प्यारे प्यारे भक्त कोई नरक न जाए, इसलिए रात्रि भोजन का त्याग कर दो, पैर विरोध का समाप्त कर दो। हम भी तो चाहते हैं, इतनी भक्ति कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भैयावृत्ति कर रहे हो, और बेर बाल के रखे हुए हो, राग देश कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मंदिर बाद में फंसे हुए हो, कमेटियों में उलझे हुए हो, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? क्या हमारे अंदर पीड़ा नहीं होती क्या? मान लो आपका कोई साधु या श्रावक या परिवार का उसे कोई दोष लगता है, आप कहते भैया ये दोष दूर करो, कल्याण करना है। यदि महाराज एक दिन सामायिक ना करे, भैया महाराज को बताओ सामायिक के समय बात नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बोलो ब्रह्मचारी कोई है, पैसे रखते हो भैया उनको समझाओ, इनका दुरुपयोग करो। ऐसे हम लोग के अंदर ये भावना होती है। क्या आप रात्रि भोजन का त्याग करो, जितने नरक जाना पड़ेगा, झूठ मत बोलो, बिना छाना पानी उपयोग मत करो, रात्रि भोजन मत करो, वरना कहाँ जाओगे? नरक। इसलिए हम लोग करुणावान हैं, इसलिए बार बार समझाते हैं, दान दो, पूजन करो, अभिषेक करो। आपको लगता होगा महाराज जी काट देते हैं, आपको लगता होगा महाराज जी गुस्सा हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको प्रेम नहीं है। याद रखना, गुरु की डांट वो प्रेम है, तो आपसे प्रेम करते थे तो डांटते हैं, तो उन्होंने क्या लेना देना? अपने सामने करे, प्रतिक्रमण करे। इसलिए कहीं आपको नरक ना मिल जाए, कहीं गलत रास्ता ना चुन लो आप, और भव भव तक दुख ना उठाना पड़े, इसलिए डांटना पड़ता है। जैसे कि तो हम अपने बालों को खींचते हैं, अपने बालों को, और अपने बालों को खींचते मतलब डांटते हैं। हम दूसरे के बालों को नहीं, क्योंकि दूसरे के बालों को खींचे तकलीफ होती है ना, तो अपने बालों को दूसरा खींचे तकलीफ होती है, इसलिए अपने खींच लो। समझ रहे ना, हम अपने बालों की किसी के सामने कटाई नहीं करते, अपने बालों को अकेले बैठ के राख लगा के और खींचते। ऐसे अपने बालों की कहीं कटाई नहीं करते, बिठा के अच्छे से खींचते। समझ गए ना, खिंचाई कर देते। हाँ, पर क्या करें, कितने खींचो फिर आ जाते। अपने बालों की ये विशेषता है, कितनी खींचो तो पुनः आ जाते। जैसे अपने बालों कितने काटो पुनः फिर आ जाया करते हैं, और अपने वाले कोई होते कितने भी डांटो और अपना समझ करके पुनः चले आते हैं। वही तो अपना, तो यही चाहता हूँ कि आप जैसे चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज, हमारे साधु परमेष्ठी हमेशा सदगति की ओर ही गमन करें, ऊर्ध्वगमन करें, ऐसे हम लोग भी चाहते हैं। ग्रस्त भी अपना कल्याण करें, कभी भी दुर्गति की बात न बने। अंतिम बात कहना चाहता हूँ, झूठ बोलने का क्या फल है? कि कुछ लोग तो
भगवान के सामने भी झूठ बोलते, गुरु के सामने भी झूठ बोलते, माता पिता के सामने भी झूठ बोलते, सबके सामने झूठ बोल देते। झूठ बोलने का अर्थ शत्रु भाव को प्राप्त नारकी दूसरी नारकी अर्थात पूर्व भाव में झूठ बोलने वाले नारकी की जीभ को उखाड़ देते हैं, जीभ पकड़कर खींच देते हैं, उखाड़ देते हैं और अत्यंत दाहक गर्म तांबे को उन्हें पिलाते हैं। नारकी उन्हें नोचते हैं, दूसरे नारकी शस्त्रों से बार बार नोचते हैं, हथियारों से दांत उखाड़ डालते हैं, जीभ भी उखाड़ते हैं, दांत भी उखाड़ते हैं, ओंठों को किसी यंत्र से काट देते हैं, ओंठ काट देते हैं उनके, और मुखों को बलपूर्वक भयंकर सांप को ठूंस देते हैं, विक्रिया से सांप बन जाते हैं नारकी और मुख में सांप डाल देते हैं, जिसकी फुंकार से प्राण निकलता है, ऐसे सांप, ऐसा वहां पर दुख हुआ करता है। समझ में आ रहा आपको? वर्णन कहाँ तक करूँ? त्रिलोकीपन्नति में और ग्रंथ में बहुत सारा मिलता है, फिर भी इतना आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात। वहाँ पर पहाड़ होते, जीव पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पहाड़ पर दूसरे नारकी धक्का दे देते, वहाँ से भाग के गुफाओं में घुसते, गुफाओं में पहले से शेर बनी हुई नारकी बैठे रहते, वहाँ पर खा जाते। वृक्ष की छाँव में जाते हैं, वहाँ पर सेमल के पत्ते गिरते हैं, पूरा शरीर धंग भंग हो जाता है, भूख प्यास लगती, एक मिनट भी चैन नहीं। इसलिए बंधु नरक से डरो, पाप से डरो। ये आचार्य इसलिए सबसे पहले नरक गति का वर्णन करा रहे हैं। नरकों में मुख्यतः 4 प्रकार का आपने पहले बताया कि हुआ करते हैं। एक जीव पृथ्वी में अर्थात नरकों में लगातार कितनी बार जा सकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। समझ गए ना? तो कह रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी की में क्रमशः अपन लगाएं तो 7वीं पृथ्वी तक, तो पहली पृथ्वी में एक जीव लगातार 8 बार जा सकता है। कितने बार? प्रथम नरक में। कैसे? सुनो, नरक से सीधा नरक तो जाते नहीं, ठीक है ना? अब नरक से कोई जीव सबसे पहले त्रेंचिया मनुष्य बनेगा, इनिया, थोड़ा समझ लो। 6ठे नरक तक के जीव निकले हुए मनुष्य त्रेंच दोनों बनते हैं, लेकिन 7वें नरक से निकला हुआ जीव मात्र त्रेंची बनता है, इनिया। 7वें नरक से निकला हुआ मात्र क्रूर परिणामी त्रेंची ही बनता है, और पहले से 6ठे नरक तक का निकला हुआ जीव त्रेंचर मनुष्य बनता है। तो वह ऊपर से नरक से, नीचे से नरक से ऊपर आएगा। कहाँ आएगा? पहले नरक गया था, ऊपर से नीचे, फिर नरक से आएगा, तो यहाँ मनुष्य त्रेंच बनेगा, एक भोजी बीच में रहेगा, फिर मरेगा कि फिर नारकी बनेगा। ऐसा ही पहला भाव गिना जाए, दूसरा भाव गिना जाएगा, ठीक है ना? बीच में एक भाव उसको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे लगातार 8 दूनी 16 हो जाएंगे, कितने बनेंगे? तब वो 8 भाव गिने जाएंगे नरकों के। एक मनुष्य त्रेंच का, किसी 2 में से एक का, ऐसा। फिर दूसरी पृथ्वी में 7 बार बन सकता है लगातार। तीसरी पृथ्वी में 6 बार लगातार जन्म ले सकता है, और चौथी पृथ्वी में 5 बार, छठी पृथ्वी में नहीं, 5वीं पृथ्वी में 4 बार, छठी पृथ्वी में 3 बार, और 7वीं पृथ्वी में 2 बार। अब समझो, यहाँ पर सुनो, एक बार आपको बता दें, जो प्रथम नरक की व्यवस्था है, प्रथम नरक में कोई असंगी जीव मात्र प्रथम नरक तक जाता है। असंगी समझ रहे ना? पंचेंद्री तो है, त्रियंच है, पंचेंद्री है, पर मन नहीं है उसके पास। ऐसा असंगी पंचेंद्री जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? अब वो वहां से नीचे आया, तो नीचे आते समय, नीचे मतलब वहां से ऊपर कहलाएगा, वहां से क्या कहलाएगा? ऊपर। तो जैसे नरक से ऊपर आया, यहाँ मनुष्य त्रेंच बना, तो यहाँ पर गर्भज बनता है, तो गर्भज बनेगा, और उसके बाद उसी जन्मों में ही लेना पड़ेगा असंगी का। ऐसे उसके 2 भाव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 भाव बाद नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आया समझ में? नरक से निकला हुआ जीव संगी गर्भज ही होता है, ठीक है ना? अब असंगी पंचेंद्री है, वो तो असंगी पंचेंद्री समूचन है। असंगी पंचेंद्री जो है ना, वो प्रथम नरक में जाना, फिर उसको तो फिर असंगी फिर बनना पड़ेगा, उसको फिर जाएगा। समझ में आया? ऐसा। अब कोई 7वीं नरक का, कहाँ का है? 7वीं नरक का नियम से क्या बनता है? त्रेंची बनता है, गर्भज ही बनता है, ठीक है ना? उसमें भी 2 भाव लेना पड़ेगी।
क्योंकि एक तो महामत्स्य जाता है नरक और मनुष्य जाता है, ठीक है ना। अब जो वहां से सप्तम नरक से कोई आया तो मनुष्य तो बनना नहीं है, उसको बनना है त्रियंच, है ना। यदि मनुष्य की अपेक्षा देंगे उसको एक भाव मनुष्य का लेना पड़ेगा, तो ये दो हो जाएंगे। और कोई सप्तम नरक से निकला हुआ है और त्रियंच बना, अब महामत्स्य सम्मोचन होता है तो वही नरक जाता है, वो वहां से निकला हुआ कैसा होता है गर्भज, तो फिर उसे सम्मोचन जन्म लेना पड़ेगा त्रियंच की अपेक्षा, ऐसे ही फिर नरक जाएगा। तो इस प्रकार से दो भाव लेना पड़ेगा, कितने लेना पड़ेंगे बीच में, फिर जाकर के वहां पर जन्म लेगा। आया न समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कुछ लोगों का हुआ भी होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, बार बार उसको देखना सुनना, आप टेक तो कर ही रहे और ज्ञान गंगा के माध्यम से आपको सुनने मिल जाएगा, अच्छे समझ लेना कैसी इसकी व्यवस्था हुआ करती, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, उनका क्रमशः लगातार कितनी बार जन्म लेते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। वैसे इसमें क्लियर किया हुआ है, नारकी मरण कर पुनः नारकी नहीं बनता, अतः एक भाव बीच में मनुष्य त्रियंच का लेकर पुनः नरक जा सकता है, किंतु सप्तम पृथ्वी से पुनः सप्तम पृथ्वी जाने के लिए बीच में दो भाव लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्रथम त्रियंच का और दूसरा मनुष्य मत्स्य का लेना ही पड़ेगा, जो हमने अभी आपको कंसेप्ट क्लियर किया है। अब आगे चलते हैं, नाना जीव की अपेक्षा नरक में उत्पन्न होने का अंतर कितना है, क्योंकि वहां पर एक जीव की अपेक्षा नहीं, बहुत सारे जीव लगातार जन्म ले रहे हैं, तो कितना अंतर पड़ सकता है वहां पर जन्म ना ले। तो कहते प्रथम पृथ्वी से क्रमशः सप्तम पृथ्वी तक यदि कोई भी जीव उत्पन्न ना हो तो उत्कृष्टतया 48 घड़ी अर्थात 19 घंटे 12 मिनट, कितना हो गया 19 घंटे 12 मिनट तक जन्म ना ले। फिर उसके बाद क्रम से लगाते जाओ, दूसरी पृथ्वी में एक सप्ताह, तीसरी में एक पक्ष, चौथी में एक माह, पांचवी में 2 माह, छठवीं में 4 माह और सप्तम पृथ्वी में 6 माह का अंतर हो सकता है, समझ गए ना। इसके बाद तो कोई ना कोई जीव जाएगा ही जाएगा, ऐसी इनकी व्यवस्था होती है। अब नारियों का अवधि ज्ञान क्षेत्र कितना है, अवधि ज्ञान से कितना जान सकते हैं, तो सुनो, रत्न प्रभा, सकरा प्रभा, तारुका, पंक, धूम, तमाम महातमा, सातों पृथ्वी का ऊपर कितना है उनका, तो ऊपर अपने दिल के ऊपरी भाग तक ही है, अर्थात वो अवधि ज्ञान से यहाँ का नहीं जान सकते मध्य लोक का, समझ गए ना। सर्वत्र अपने दिल के ऊपरी भाग तक ही जान सकते, यहाँ का जानेंगे वो तो जाति स्मरण से जानेंगे, जाति स्मरण होगा पूर्व में कौन था, कहाँ था, मेरा जनी, जाति स्मरण से जान सकते, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि बिल से ऊपर वो जाना जान ही नहीं सकते। अब वहाँ कैसे क्रिया करें, वहीं दृश्य में अपने नरक में कितना जानेंगे, तो कहते सुनो कितना जानेंगे, सर्वत्र असंख्यात कोड़ा कोड़ी हो जाए, कितना दृश्य में कितना असंख्यात कोड़ा कोड़ी वो जन तक वो जानेंगे वही नरक में। अब नीचे जैसे प्रथम नरक का नारी है तो वह 4 कोष तक की नीचे का ज्ञान कर लेता है, दूसरी पृथ्वी का है वह 3.5 कोष, आधा आधा कम होता जा रहा है, कितना कम हो रहा है। फिर तीसरी पृथ्वी में 3 कोष, चौथी पृथ्वी का 2.5 कोष और पांचवी पृथ्वी का 2 कोष, छठी पृथ्वी का 1.5 कोष तक और सातवीं पृथ्वी का 1 कोष तक का नीचे का ज्ञान कर सकता है। ये अवधि ज्ञान का विषय है, किसका विषय है, अवधि ज्ञान। सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान सुअवधि हो जाएगा और मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर गणना दी हुई है, 1 कोष बराबर 2000 धनुष, 1 कोष बराबर कितना 2000 धनुष, 1 धनुष बराबर 4 हाथ, 1 हाथ बराबर 24 अंगुल, इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती है। इन नरकों का वर्णन इस प्रकार से हुआ। अब थोड़ा सा ये और देख लें नरक में कि नरक से निकल करके जीव किन किन विशेषताओं को प्राप्त नहीं होता। कोई नरक से निकला हुआ है तो कौन सी विशेषताओं को प्राप्त नहीं होता, तो नरक से निकले हुए जीव चक्रवर्ती,
मनुष्य तो बन सकते हैं पर चक्रवर्ती नहीं बन सकते, बलदेव नहीं बन सकते, नारायण नहीं बन सकते, प्रति नारायण नहीं बन सकते। तीर्थंकर तो बन सकता है, तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है, तीसरे नरक तक का, पहले दूसरे और तीसरे। लेकिन चक्रवर्ती बलदेव नारायण प्रति नारायण नहीं बन सकता। लेकिन कौन सा जीव बनेगा? जिसने पहले नरक आयु का बंधन कर लिया था, फिर तीर्थंकर बानी वैसा जीव। समझ में आ रहा है आपने? पूर्व अध्याय होगा तब। और इस प्रकार की स्थिति, चतुर्थ नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता। तीसरे नरक तक का तो बन सकता है लेकिन चौथे का नहीं। तीसरे नरक तक के निकले जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। पंचम नरक से निकले हुए जीव चरम शरीर नहीं होते, मतलब उसी भाव से मोक्ष नहीं जाते। समझ में ना? चौथे नरक का तो जीव मुनि बन करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम नरक से निकला हुआ मुनि बन सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। और छठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव सकल संयमी नहीं हो सकता, अणुव्रत मात्र ले सकता है, अणुवृत्ति हो सकता, महावृत्ति नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ब्रह्मचारी होते जीवन भर दीक्षा नहीं ले पाते, ब्रह्मचारी अणुवृत्ति बने रहते, तो हो सकता है भैया उनको दोष मत दो, छठी पृथ्वी से आप करो, महाव्रत ले ही नहीं पाएंगे उस जीवन में। और जो सप्तम पृथ्वी से निकले हुए नारकी हैं वह शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं होते, मात्र मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और त्रयंची ही होते हैं। कहाँ से निकले हुए? सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ त्रयंची होता है और मिथ्या दर्शन के साथ ही जन्म लेता है। ऐसी स्थिति वहां पर होती है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये वहां की स्थिति है नरक की। अब दूसरी बात ये समझें अपन कि जो नरक में जीव रहते हैं वो नारकी जीव जो होते हैं, उसमें एक बैतरणी नदी के बारे में हमने समझा था कि कौन सी नदी होती है वहां पर? बैतरणी नदी। लेकिन बैतरणी नदी का डिटेल्स अपन ने नहीं समझा था। तो बैतरणी नदी में डिटेल्स क्या है? तो नरक की बैतरणी नदी में करतरी माने होता कैंची, कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी, उन नारकियों के शरीर को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। दूसरे नारकी बन जाते हैं, किसकी तरह बन जाते हैं? अपना रूप बना लेते हैं, वो तीक्ष्ण जल यानी जल की बूंदी बन जाते हैं वो कैंची की तरह। और जो वहाँ पर बैतरणी में जाता है उसको इस प्रकार से काट दिया करते हैं, वो अनेक प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाते हैं। नदी के जल में नारकी जीव ही कछुआ बनते हैं, वहाँ पर जलचर जीव नहीं होते। समझ गए ना? पंचेंद्रिय होते, तो कछुआ बन जाते हैं, वही नारकी मेंढक बन जाते हैं, मगर बन जाते हैं। ऐसे जीव के विविध रूप धारण करके एक दूसरे का वहां पर भक्षण करते हैं। वहां मगरमच्छ नहीं होता जैसे आपके यहाँ, ऐसा नहीं होता। नारकी मगरमच्छ बनते हैं, नारकी कछुआ बनते हैं, नारकी मेंढक बनते हैं वहां पर। नरकों में मांस रूप कीचड़, मांस रूपी कीचड़ रहता है उस नदी में। क्या रहता है? कौन सा कीचड़? मांस रूप कीचड़। और क्षार एवं दुर्गंध रक्त माने खून रूपी जल की कल्लोलों से व्याप्त बैतरणी नाम की नदी है। नरकों में भिलावे की रस से भरी हुई, भिलावा समझते आप लोग? शायद भीलमा कहलाता होगा। भीलमा जानते हैं आप लोग? भीलमा एक फल होता है ना, उसका जो बीज होता है काला काला होता है। पहले कपड़े में उसमें निशान लगाए जाते थे, कहीं मिलते नहीं उसके निशान। और इतना तीक्ष्ण होता है उसका, यदि जो रस होता है भीलमा के बीज का रस यदि आपकी चमड़ी पर तत्काल जल जाती है। क्या होती है? तत्काल चमड़ी जल जाती है, जैसे तेजाब होती है, तेजाब से भी जल जाता है सर। ऐसे उस भिलावे के रस से भी ऐसा हो जाता है। तो कह रहे हैं नरकों में भिलावे के रस से भरी हुई बैतरणी नाम की नदी है। नरक में जलते हुए जल से भरी हुई बैतरणी नदी है, ऐसा भी महापुराण ग्रंथ में मिलता है। ऐसी दशा नरकों की है। इसलिए बंधु अभी भी समझ जाओ, चेत जाओ कि हमें नरकों में जाने से बचना है, हमें नरक में नहीं जाना। प्रश्न ये उठता है कि नारियों की विक्रिया अशुभ क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वहां पर जीव जो है ना विचारते हैं शुभ करेंगे लेकिन अशुभ हो ही जाता है। कर्म का होता है, क्षेत्र का प्रभाव है, शुभ क्रिया करने की इच्छा करते लेकिन वहां पर शुभ क्रिया कर ही नहीं पाते। नरकों में
कितने बिल उष्ण हैं और कितने बिल शीत हैं, ये समझ लें, ठीक है ना। तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ नरक में उष्ण वेदना है, पहले बता चुके हैं। पांचवें नरक के ऊपरी 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना है, नीचे की 1 लाख बिलों में तथा छठे और सातवें नरक में शीत वेदना है। सर्व यदि अपन जोड़े इसमें तो 30 लाख धन 25 लाख धन 15 लाख धन 10 लाख धन 2 लाख, ऐसे 82 लाख बिलों में उष्ण वेदना है। कितने? 82 लाख जो बिल हैं वो उष्ण बिल है, और शेष जो 2 लाख बचे वो कैसे हैं? उनमें बिलों की शीत वेदना है। जो 2 लाख बिल हैं उसमें शीत वेदना है। इस प्रकार की वहां पर वेदना की व्यवस्था है। ऐसे उष्ण और शीत बिलों की इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर चलती रहती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये जो नारकी होते हैं वो असुर कुमार जाति के देव होते हैं ना, तो वो सारे के सारे देव घड़ाते हैं, कुछ देव घड़ाते हैं। तो वहां पर अम्बावरीश नाम के देव होते हैं। कौन होते हैं? वह जाकर के परस्पर में भिड़ाते हैं, एक दूसरे को भिड़ाते हैं। लोग वे ऐसा काम क्यों करते हैं? नारकी वे असुर कुमार जाति के देव ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं पाप कर्म में रत होने से भी ऐसा काम करते। कौन? असुर कुमार जाति के देव, जो मनुष्य राग देश और मोह से ग्रसित हैं और जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है, उन निर्दय मनुष्यों को जैसे बैल, भैंसे, बकरे, सूकर, मुर्गे, बटेर, लाई आदि पक्षियों को व मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देकर अत्यंत आनंद मनाते हैं। यहाँ लोग में नहीं होता, ऐसा होता है। उसी प्रकार उन दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारियों को दुख देने और परस्पर लड़ाने से आनंद आता है, उन्हें बड़ा मजा आता है। दो ही दिनों में देवे देव, तुम नाचो हम देखे खेल। यहाँ बढ़ा दी, उनको उनसे बढ़ा दी। ऐसे जितने आप लोग क्या बोलते हो शुद्ध भाषा में, नाराज जी आ गए, समझ गए ना। जो बढ़ाने का काम करते हैं वही हमें लगता है धर्म भी करते, पूजन भी करते, अभिषेक भी करते, बढ़ाने का काम करते हैं। तो देवालय तो मान लेते, लेकिन मर करके कहाँ जाते हैं वो? वही रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख खर भाग में जाकर वहां पर जन्म लेते हैं, और वहां 30 नरक तक जाकर के यहाँ भी कोई काम किया तो वहां भी जाकर कोई काम करते रहते हैं। यद्यपि उनकी देवती नाम का पौधा रहता है, देवत्व है, तथापि उनकी माया, निदान, मिथ्या दर्शन 3 सल्लती पर रहती हैं। कसायों से उपहत जिसने अपने भाव दोषों की आलोचना नहीं की, सो कसायों से युक्त हैं। भी यहाँ पर देवायु तो मान लेते हैं पर अपने कसायों की पापों की आलोचना नहीं करते। पाप बहुत करते पर गुरु के साथ जाके प्राश्चित नहीं देते, वो इस प्रकार के असुर कुमार जाति के लिए बन जाते। उन्होंने पापानुबंधी पुण्य का बंधन किया है, सुने ना, पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। सावध दोष सहित तपस्या किया है, तो तपस्या तो की थी लेकिन दोष सहित की। उसके फलस्वरूप देव होकर प्रीति के अनेक कारण होने पर उन्हें अशुभ और संक्लेश कारक प्रवृत्तियों में ही आनंद आता है, इसलिए वह वहां जाकर के तीसरी नरक तक बढ़ाया करते हैं। समझ में आया ना? आप कौन से देव बनना? महाराज देव बन जाए, कोई बन जाए, पर याद रखना वो दो देव कहलाते हैं। उससे अपने भावों में अच्छी वृत्ति नहीं बनती, अगले का भविष्य अपना अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें ये समझना है, यदि हमारे लिए मुक्ति प्राप्त करना है, मुक्ति ना मिले तो ऐसे देव बनो जो भगवान के समूषण में जाकर के पंच कल्याणक देव बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंचम का मोक्ष जा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो अटकना पड़ेगा ना। भटकना अलग है, अटकना अलग है। दुर्गति में गए तो भटक गए, तो सदगति में गए तो अटक गए। तो पुण्य अटका देता है, क्या करता है? भटका तो नहीं, पाप भटकाता है लेकिन पुण्य अटकाता है। ऐसे में तपस्या आदि कर रहे हैं, दान पूजन आदि कर रहे हैं, तो पुण्य तो है। तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमारा ऐसा पुण्य देना जो भटकाए ना, भले अटका दे, जब तक मुक्ति ना मिले। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।